नमस्कार। आज हम स्पर्श पुस्तक के पद्य भाग का पाठ 2 मीरा के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मीरा का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। मीरा भक्ति शाखा की कवित्री थी और भक्ति शाखा के दो भेद होते हैं, सगुण और निर्गुण। मीरा ने सगुण भक्ति में कृष्ण की भक्ति किया है। इनका जन्म राजस्थान के चोपड़ी गांव में 1503 में हुआ था। इनका विवाह बहुत कम उम्र में 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ कर दिया गया, लेकिन वहां पर विवाह के 7 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। उधर पिता का देहांत तथा ससुर का देहांत होने के कारण इनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लग सका तथा इन्होंने अपने घर बार को त्याग दिया और कृष्ण की भक्ति करने लगी। कृष्ण की भक्ति जब ये करती थी तो ये राजघराने के होने के नाते लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इसके लिए वहाँ के लोगों ने इन्हें जो है मारने का भी प्रयास किया, लेकिन मीरा जो है घर बार त्याग कर वृंदावन की गलियों में आकर के कृष्ण की भक्ति करने लगी। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। मीरा की रचनाएं मीरा पदावली में के नाम से प्रकाशित हुई है। इनके 2 पद कलमबद्ध हैं। आज हम पहला पद पढ़ते हैं। पहले पद में मीरा ने कृष्ण की क्षमताओं का स्मरण करते हुए उन्हें याद दिलाया है कि वे अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। मीरा ने कहा है, हरि आप हरो जनरी भी, हरि प्रभु आप हरो हरते हो जनरी भक्तों की भी कष्ट। मीरा ने कहा है कि हे कृष्ण, आप अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हो, उन्हें जो है सुख प्रदान करते हो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाए हो चीर। मीरा ने कृष्ण से कहा है कि हे कृष्ण, भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण दुशासन के द्वारा किया जा रहा था, तब आपने द्रौपदी के मान सम्मान को बचाया था, क्योंकि द्रौपदी ने आपको मन ही मन याद किया और आपने उनके साड़ी को उनके कपड़े को बढ़ाया था, साड़ी को बढ़ाया था, जिससे उनके मान सम्मान की रक्षा हुई थी। भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर। मीरा ने कहा है कि हे कृष्ण, आप अपने भक्त के कारण नरहरि नरसिंह का रूप धारण करके आए थे। भक्त कौन था? वो भक्त प्रहलाद था। जब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातना दिया तो आप नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि उसे कोई प्राणी नहीं मार सकता। इसलिए प्रभु आप नरसिंह का रूप धारण करके आए थे। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। मीरा ने इस पंक्ति में कहा है, बूढ़ तो डूबते हुए गजराज एरावत हाथी, काटी काटा, कुंजर हाथी का पर्यायवाची शब्द है, पीर कष्ट। मीरा ने कहा है कि हे कृष्ण, आप डूबते हुए गजराज के कष्ट को बचाया था, क्योंकि वह जब सरोवर में पानी पीने जा रहा था, मगरमच्छ ने उसके पैर को खींचा और वह गजराज आपको याद किया और आप अपने भक्त के लिए जाकर के मगरमच्छ को मारकर उस गजराज की रक्षा किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो न्यारी भी। मीरा जो है कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, जब आपने सबकी रक्षा किया है, सबके कष्ट को दूर किया है, तो मैं तो आपकी एक दासी हूँ। हे लाल, हे गिरधर, हे कृष्णा, मैं आपकी एक दासी हूँ। हरो म्यारी भी, म्यारी मेरी भीर कष्ट, आप मेरा भी कष्ट दूर कर दो, मुझे भी इस भव सागर से पार उतार दो। अर्थात
हे कृष्ण, आप मुझे अपना दर्शन दे दो। मीरा अपने दूसरे पद में कृष्ण की चाकरी करके कृष्ण के पास समीपता पाना चाहती हैं, निकटता पाना चाहती हैं। मीरा ने कृष्ण से कहा है, श्याम म्यानो चाकर राखो जी। हे श्याम, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी चाकर बना लो, सेविका बना लो। हे कृष्ण, आप मुझे अपनी नौकरानी बना लो। गिरधारी लाला म्यानो चाकर राखो जी। मीरा ने कहा है कि हे गिरधारी लाला, हे मेरे कृष्णा, आप मुझे अपनी सेविका, अपनी नौकरानी बना लो। चाकर रहस्यों बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। मीरा ने कहा कि हे कृष्ण, अगर आप मुझे अपनी सेविका बना लोगे, नौकरानी बना लोगे, तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी। और जब मैं बाग लगाऊंगी और उस बाग में जब आप टहलने के लिए आओगे, तो नित उठ दर्शन पास्यूं, तो मैं हर रोज उठ करके आपका दर्शन पा जाऊंगी। बिदरा बनिरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। मीरा ने कहा कि हे कृष्णा, मैं वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर आपका गुणगान करूंगी, ये बताऊंगी कि मेरा कृष्णा कैसा है, मेरा गोविंदा कैसा है। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। और चाकरी के रूप में मुझे आपका दर्शन मिल जाएगा और खर्ची के रूप में, खर्च करने के रूप में मैं आपको याद करूंगी, आपका स्मरण करूंगी। मीरा ने कृष्ण को याद दिलाया है कि हे कृष्ण, चाकरी के रूप में मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। जागरी में धन संपत्ति, मुझे जागरी के रूप में आपकी भाव रूपी भक्ति मिल जाएगी। और इस तरह मुझे तीनों वाता सरसी, तीनों चीज दर्शन, खर्ची के रूप में स्मरण, जागीर के रूप में भाव रूपी भक्ति, तीनों चीज मिल जाएगी। हे कृष्णा, आप मुझे अपनी सेविका बना लो। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा ने कहा है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। मीरा ने कहा है कि मेरा कृष्णा मोर के पंखों का मुकुट पहनता है और पीतांबर सोहे, मेरे कृष्णा के तन पर, शरीर पर पीला वस्त्र, पीत प्लस अंबर, पीला वस्त्र सुशोभित होता है। गल बैजंती माला, और गले में बैजंती की माला पहनता है। बिदरा वन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वृंदावन में धेनु गाय को चराता है। मोहन मुरली वाला, मेरा कृष्णा मोहन मुरली वाला, मोहन कृष्णा मुरली बजाने वाला है और वृंदावन की गलियों में गाय को चराता है। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाओ, बिच बिच राखूं बारी। मीरा ने कहा है कि हे कृष्ण, मैं आपके लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी और बीच बीच राखूं बारी, बीच बीच में मैं बाग लगाऊंगी। हे कृष्ण, मैं आपके लिए ऊंचा ऊंचा महल बना करके उसमें जो जगह रहेगा उसके बीच बीच में मैं बगीचा लगाऊंगी, बाग को लगाऊंगी। सावरिया रा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। मीरा ने इस पंक्ति में कहा है कि हे सावरिया, हे मेरे कृष्णा, मैं जो है आपका दर्शन पाऊंगी जब मैं बाग लगाऊंगी और बाग में मैं आऊंगी, तब मैं आपका दर्शन करने के लिए पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी लाल रंग की साड़ी, और लाल रंग की साड़ी मैं पहन कर आऊंगी और आपका दर्शन कर पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। मीरा ने कहा कि हे कृष्णा, आधी रात को आप मुझे अपना दर्शन देना, और वो भी दर्शन कहाँ देना? जमुना जी के तीरे, जमुना जी के किनारे दर्शन देना। हे मेरे कृष्णा, हे मेरे प्रभु, आधी रात को आना और आप वहाँ मुझे अपना दर्शन देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घड़ो अधीरा।
मीरा ने कहा है कि हे कृष्ण, हे गिरधर नागर, हे मेरे गोपाल, हे बड़ो हृदय गाढ़ो बहुत अधीरा व्याकुल, हे कृष्णा अब आप मुझे अपना दर्शन दे दो, क्योंकि मेरा हृदय बहुत अधिक बेचैन हो गया है, व्याकुल हो गया है। अब आप मुझे अपना दर्शन दे दो।